शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन अहम इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे उनमें सबसे पहले नवाज शरीफ के प्लेलेस जहर देने की वजह से गिरे मरीम नवाज़, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना हुआ है हफ़ज़ नईमुर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए, महंगाई मज़ीद बढ़ गई, हफ्तावार शरह 42.27% की सतह पर जा पहुंची। आइनी तौर पर कोई भी इदारा इलेक्शन में ताउन करने से इनकार नहीं कर सकता। चौधरी परवेज़ लाई। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद में आज मरीम नवाज़ ने वर्कन कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जिस वक्त नवाज शरीफ जेल में कैद थे उस वक्त उनको जहर दिया जाता था, जिसकी वजह से उनके प्लेलेस गिरे। मरीम नवाज़ ने खिताब में कहा कि इमरान खान ने इस मुल्क की मैशत का बेड़ागर्क कर दिया है, लेकिन पीडीएम की मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को संभालने के लिए कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने जब भी मुल्क में इक़्तिदार संभाला, मुल्क ने हमेशा टेक ऑफ किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक शेर इंसान है जिसने अपनी बेटी का बाजू पकड़कर पाकिस्तान आकर अपनी गिरफ़्तारी दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बुज़दिल इंसान है जो खुद तो छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन अपने वर्करों को बाहर सड़कों पर रुलने के लिए भेज देता है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के लोगों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। फैसलाबाद का जो जलसा वो हमेशा फैसलाकुन साबित होता है। मरीम नवाज़ ने इस मौका पर अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त नवाज शरीफ इस मुल्क को तरक्की दे रहा था उस वक़्त पनामा के 5 रुकनी बेंच और उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस मुल्क का बेड़ागर्क किया और नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तान की जो तरक्की वो रुक गई, उसके ऊपर स्टॉप लग गया। मरीम नवाज़ ने कहा कि फैसलाबाद के लोगों, तुम्हें नवाज शरीफ का सलाम है। अगर देखा जाए तो मरीम नवाज़ ने अब तक जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं या जितने भी जलसे किए हैं उसमें उन्होंने बिला दरेक जुडिशरी और साबिक जो जनरल ISI जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बनाया है। मरीम नवाज़ जलसों में जुडिशरी को जिस तरीके से तनकीद का निशाना बना रही हैं उससे ज़्यादा होता है कि वो इलेक्शन के लिए इस वक्त दोबारा से कोई बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। मरीम नवाज़ ना सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाती हैं बल्कि साबका जो जजेस साहिबान हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने साकिब निसार के हवाले से ये भी कहा कि साकिब निसार ने मुल्क का बेड़ागर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साकिब निसार और साबका जो 5 रुकनी जजेस का जो बेंच था उन्होंने नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया। दूसरा, आज कराची के अंदर अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्टी का आलाकार बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कराची की 6 यूसीज़ के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। हमने हालांकि 4 से 5 यूसीज़ के सबूत बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दिए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम अभी तक मेयर से महरूम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन टच से मस नहीं हो रहा। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोग तनकीद करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। हाफ़िज़ नईमुर ने यह भी कहा कि कराची के लोगों का क्या कसूर है कि इतने अरसा गुजरने के बावजूद कराची के अभी तक मेयर मुंतखब नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कराची में जमात इस्लामी ये कह रही है कि उनकी अक्सरियत है, जबकि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी अक्सरियत साबित करने की कोशिश कर रही है। और इन दोनों की आपस में लड़ाई की वजह से अभी तक कराची में कोई बाकायदा मेयर मुंतखब नहीं हो सका और कराची के लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कराची का मेयर कौन बनेगा। आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए। कल जब बलोचिस्तान के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए तो उसके बाद आज वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो लॉयर्स विंग के एक ओहदेदार ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए और तमाम लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए, जिनमें IG बलोचिस्तान, DIG बलोचिस्तान, SP लीगल और मुतल्लिका थाने के SHO के अलावा जो दरख्वास्त दहिंदा हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
पाकिस्तान के अंदर महंगाई मज़ीद बढ़ गई है और हफ्तावार महंगाई का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त शरह 42.27% की सतह पर जा पहुंची है। पाकिस्तान में रमज़ान आने से पहले ही महंगाई आसमानों को छू रही है। हालांकि अगर जब भी हमने देखा है पाकिस्तान में रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार रमज़ान में अभी तकरीबन कोई 15 दिन बाकी बचे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जितनी भी खाने पीने की अशिया, सब्ज़ी, प्याज, टमाटर वगैरह हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो उस पहले ही आसमानों पर जा पहुंची हैं। हुकूमत को इसके ऊपर बाकायदा कोई नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि समझ नहीं आती कि हुकूमत की रेट कहाँ है और हुकूमत का जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो इसमें कोई किसी जगह पर नज़र नहीं आ रहा। जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं या डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, अभी तक नहीं नज़र आ रहा कि वो महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। आदमी अपने लेवल पर खुद ही महंगाई कर रहा है और लोग बेचारे परेशान हैं, मजबूर हैं, क्या करें कि इस महंगाई में इसके अलावा और दूसरा उनके पास कोई चारा नहीं है। आइनी तौर पर कोई इदारा इलेक्शन में तावन से इनकार नहीं कर सकता। ये बात चौधरी तहरीक इंसाफ के सदर और चौधरी परवेज़ इलाही ने साबिक़ा अरकान असम्बली से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी इदारे ने इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करने से इनकार किया तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पर होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये बात याद रखनी चाहिए कहीं उनका हाल भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी की तरह ना हो जाए, क्योंकि यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की थी, जिसके बाद उनको घर जाना पड़ा। और अगर किसी इदारे ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल तावन ना किया तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी आयद होने के बाद तौहीन अदालत साबित होगी और इस ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को घर भी जाना पड़ेगा। हमारे एक बरादर दोस्ताना मुल्क चीन के अंदर आज तीसरी मरतबा शी जिनपिंग ने सदारत संभाल ली। चीन के जो सदर मुंतखब हुए हैं शी जिनपिंग, इससे पहले भी 2 मरतबा 5-5 साल के लिए सदर मुंतखब हो चुके हैं। शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने माशी तौर पर बहुत तरक्की की है। ना सिर्फ वो बल्कि माशी तौर पर बल्कि चीन एक सुपर पावर बनकर दुनिया में सामने आया है। अगर हम देखें तो इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत का तसलसल जारी रहे या जो मुल्क जिसके अंदर शख्स की हुकूमत 2-3 मरतबा हो तो वहाँ पर तरक्की भी रहती है। और यही वजह है क्योंकि हुकूमत के तसलसल के जारी रहने से ना सिर्फ तरक्की बल्कि जो पॉलिसीज़ हैं उनका भी तसलसल रहता है और मुल्क जो है वो आगे बढ़ते हैं। उससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है बल्कि माशी तौर पर भी स्टेबिलिटी आती है। इसी तरह की जो सिचुएशन है हमें अपने हमसाया मुल्क भारत में भी देखने में नज़र आती है, क्योंकि भारत के अंदर भी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो भी तकरीबन कोई 10 साल से वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनकी भी मुसलसल हुकूमत की वजह से भारत ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर हुकूमत का तसलसल जारी रहे और पॉलिसियों का भी तसलसल रहे तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी तरक्की ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़खायर से नवाजा हुआ है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।